Hello friends, welcome to the nursing education cum recruitment information platform Pioneer Nursing Channel. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। उसकी जानकारी मैं आपको नटशेल में दूंगा और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है वो है NHM हरियाणा की। पोस्ट है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, इन शॉर्ट MLHPs कम CHOs। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर 143 नई सीटें हैं और 384 बैकलॉग पहले की सीटें हैं और टोटल है 527 सीटें हैं। ठीक है, और आप इसके लिए अप्लाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhmharyana.gov.in, जैसा कि मैंने कहा है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके एडवर्टाइजमेंट का लिंक, अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। तो आप जब अप्लाई करना चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई nhmharyana.gov.in के करियर वाले टैब पे जाना है और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर 1/2022-23 HWC-CP/527/1293। ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसके अंदर वैसे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिल जाएगी, पर जो ध्यान रखने लायक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो अप्लाई करने के लिए ओपनिंग की डेट है यानी एडवर्टाइजमेंट की वो है 1 जनवरी 2023 सुबह 10 बजे से, और जो रिक्रूटमेंट की क्लोजिंग डेट है वो है एप्लीकेशन की 14 जनवरी 2023 शाम को 5 बजे। और नेक्स्ट है डेट टाइम एंड वेन्यू रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन ऑफ OMR शीट बेस्ड। यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो एग्जाम होगा OMR शीट बेस्ड होगा, यानी कि OMR शीट आपको दी जाएगी और उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा कब? 29 जनवरी 2023। कहाँ? चंडीगढ़ में, सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। नेक्स्ट, डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट 29 या 30 जनवरी को ऑफिशियल वेबसाइट nhmharyana.gov.in पर रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक पंचकुला हरियाणा में होगा। ओके, नेक्स्ट, डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकल जाने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर देने के बाद में फाइनल मेरिट जो बनेगी कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसका जो रिजल्ट है वो 17 फरवरी 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट nhmharyana.gov.in पर रिलीज कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो उसका बेसिस होगा वो बेसिस होगा रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस एडिशनल 5 मार्क्स फॉर जो 5 मार्क्स यानी अंक मिलेंगे अतिरिक्त, वो मिलेंगे BPCCHN/MLHP। शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, जो कि 6 महीने का होता है। अगर वो किसी ने किया हुआ है और जो कि इसमें रिक्वायर्ड भी है तो उसको 5 मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेट टाइम एंड वेन्यू, जो काउंसलिंग होगी नेक्स्ट जो स्टेप है, और सब्सिक्वेंट जो ज्वाइनिंग, आगे जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस तक का जो काम है वो होगा 20 से 22 फरवरी 2023 पंचकुला हरियाणा। तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई करने की जो अलग अलग स्टेप्स है वो ध्यान में रखते हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, 527 सीट्स है, और जिन लोगों को अभी भी एक उम्मीद है कि हम एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चाहे कॉन्ट्रेक्चुअली क्यों नहीं हो, एक बार एंट्री करके एक एम्प्लॉयमेंट का बेसिस बन जाने के बाद में हम लेटर ऑन अपने करियर के अंदर और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नेशनल लेवल पर अलग अलग एम्स, ESIC, RRB के अंदर रिक्रूटमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा
मतलब इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट्स आती रहती है एंड उनको टाइमली एग्जाम बेस पे या मेरिट बेस पे उनको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके रिक्रूटमेंट को फुलफिल किया जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करें और कितना मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए होगा और आगे लेटर ऑन करियर का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कि एक बार आप जहाँ से भी इनिशियली शुरुआत कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट ये सोचना रहेगा कि यस, अब मुझे एक परमानेंट रिक्रूटमेंट के टुवर्ड्स प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो उसके लिए आप फिर एक बेसिस बन जाने के बाद में, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाने के बाद में सेकंड स्टेप आप इससे भी इम्प्रूवमेंट यानी इससे भी बेटर प्लेस पर जाने के बारे में सोचेंगे। यानी बेटर प्लेस मीन्स आप कॉन्ट्रेक्चुअल से परमानेंट होने के बारे में सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एंट्री पॉइंट मिलना जरूरी है, तो ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट प्रूव हो सकता है। अब नेक्स्ट कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए जब ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्रूटमेंट्स आती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी आपने जीएनएम कर रखी हो, पोस्ट बेसिक कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, ओके, तो उसके बाद में आपका बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चाहे वो आप सेल्फ स्टडी करके क्लियर किया हो, चाहे आपने कहीं पर भी कोचिंग करके किया हो, ये अगर आपका क्लियर है तो आपको ऐसे जो रिक्रूटमेंट्स आती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, ओके, तो उनके अंदर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, और अब जब इतने शॉर्ट टाइम में आपको इतना सब कुछ करना है, पढ़ना है और आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, तो आपको उसके लिए जो भी मतलब हम लोकल गाइड्स पढ़ते हैं, ठीक है, लोकल गाइड्स मींस जो भी हमारे इंटरनेशनली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारी गाइड्स है उसके अडेप्टेड जो गाइड्स है, ठीक है, जो कि हम देखते भी है। जैसे मैं पर्टिकुलर अगर एक आध का नाम लूँ तो जैसे कि लोग टारगेट हाई प्रेफर करते हैं, प्रहलाद राम यादव प्रेफर करते हैं, नर्सिंग सक्सेस प्रेफर करते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती है वो प्रेफर करते हैं। तो आप अगर इनमें से कोई भी एक गाइड इतने टाइम पीरियड के अंदर पढ़ते हैं और वो भी इसके अलावा आप अगर बात करूं तो मैं कि भी ये जब पढ़ना है किस तरीके से हम प्लान करें, किस तरीके से हम अपना रूटीन शेड्यूल सेट करें, तो देखिए आपको अगर डेली के 400 to 500 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ में, रेशनल के साथ में, समझ कर, लिख कर, मेमोराइज करके, रिवाइज करके, तो आपको इतने जो मतलब टाइम पीरियड के अंदर आपको जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टडी करें तो कोशिश करें कि उसको आप रिटर्न के बेसिस पे लिख कर याद करें, लिख कर पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब स्टडी करने बैठेंगे तो वो चीज़ें आपको फिर से मेमोराइज करने में यानी याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि अब एंड के अंदर जो हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट्स जो देने की हैबिट है तो वो मैं मेंटेन रखते हुए कहूँगा कि सोच बड़ी रखिए, छोटी सोच हमें अंगीठी तक सीमित रखती है, जबकि बाहर सूर्य चमक रहा होता है। जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एटलीस्ट आप एक एंट्री पॉइंट तो खोजिए, फिर उसके बाद में परमानेंट होना और फिर उसके बाद में और भी बेटर जॉब प्लेस के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें ही होनी चाहिए और इसी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको प्रोसीड करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि यार कॉन्ट्रेक्चुअल है, थोड़े टाइम बाद बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, ये है वो है, एज लिमिट, क्राइटेरिया, कैटेगरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे नेगेटिव एक्सक्यूजेस उनके पास में होते हैं। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। और इसके अलावा आप सोचिए कि अगर आप अपनी इस सोच का दायरा बड़ा करेंगे तो फिर आपको जो एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है नेक्स्ट टाइम उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आपके ट्राई करने पर ही मिलेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे हैं आप? बात यही है कि आप ट्राई करिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के अंदर जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है,
लेकिन मेहनत करोगे तभी ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आपको सोच कर चलना है। ठीक है, तो ये है इसकी बात रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। एंड इन द लास्ट एक और बात कि एम्स भोपाल के अंदर जो एसएनओस के बैच है उनको आज एएनएस पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। ओके, सो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर जैसे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एम्स है, पीजीआई है, ठीक है, एंड ईएसआईसी, रेलवे, जहाँ पर भी हमारे साथी जो हमारे बीच में से हमारे साथ में सिलेक्ट होकर या फिर हमसे जो सीनियर्स होते हैं हमारे सामने मतलब किसी रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होते हैं और जिनके अंडर हमने काम किया होता है और जिनको हम प्रमोट होते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए एक बेनिफिशियल एक जो यूज़फुल पॉइंट है वो क्या हो सकता है, सोचने के नज़रिए से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। क्योंकि पहली बात जो मैं बार बार एक ही बात को मतलब अंडरलाइन करते हुए और जोर देते हुए यानी प्रेशराइज करते हुए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग ये इसलिए ज़रूरी है कि आज अगर वो लोग प्रमोट हुए तो लेटर ऑन हमें भी एक चांस मिल सकता है कि हम वो चीज़ भी कर सकते हैं जो उनके साथ हुई है, यानी प्रमोशन से रिलेटेड, यानी सिलेक्शन से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट का एक ज़रिया होता है, एक माइलस्टोन होता है। ठीक है, तो ये है बात रिक्रूटमेंट की। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग प्रमोशन जो हुआ है एम्स भोपाल के अंदर, बहुत अच्छी बात है। एंड और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर टाइमली होता रहता है, अंदर ही अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और कभी भी अपनी तैयारियों के अंदर निगेटिव माइंडसेट के साथ में आपको नहीं सोचना है। आपको यही सोचना है कि एक बार तैयारी करेंगे, एक बार नहीं हुआ सिलेक्शन, सेकंड टाइम होगा, सेकंड टाइम नहीं थर्ड टाइम होगा, बट ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड नेवर गिव अप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।